एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी और छाव फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित प्रथम इंग्लिश पोएट्री अड्डा और राजीव खंडेलवाल की पुस्तक खंडेलवाल की कविताएं प्रक्रिया का विमोचन संपन्न हुआ। सेंट जॉन्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि परिपक्व सोच के साथ सृजित लिटरेचर की समाज में हमेशा स्वीकार्यता रही है। वह फतेहाबाद रोड स्थित एसिड पीड़िताओं के लिए कार्यरत छाव फाउंडेशन के द्वारा संचालित सिरोस हैंग आउट कैफे में प्रख्यात इंग्लिश पोइट राजीव खंडेलवाल की पुस्तक खंडेलवाल की कविताएं प्रक्रिया पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संस्कृति के सृजन के लिए ऐसे प्रोग्राम लगातार होने चाहिए और पूरे शहर में जगह जगह आयोजन होना चाहिए। नवस्थापित लिटरेचर मंच इंग्लिश पोएट्री अड्डा की उपयोगिता पर बोलते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि आगरा की पहचान एक इंग्लिश लिटरेचर के रचनाकारों के महानगर के रूप में भी रही है, लेकिन बदलते दौर के साथ यह बीते दिन का बात बन चुकी है। लेकिन राजीव खंडेलवाल की गतिविधियों से इंग्लिश लेखन को प्रेरणा मिलेगी। डॉक्टर सिंह ने इंग्लिश पोएट्री अड्डा को आगरा की जरूरत बताते हुए कहा कि कोई तो विचार विमर्श और समीक्षा का प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां की इंग्लिश लिटरेचर के सृजनकर्ता अपने प्रयासों और सामने आ रही चुनौतियों को साझा कर सके। प्रोफेसर सिंह और अन्य वक्ताओं ने राजीव खंडेलवाल के द्वारा इंग्लिश पोएट्री अड्डा शुरू करवाने में दिए योगदान को महत्वपूर्ण बताया और उम्मीद जताई कि आने वाले वक्त में यह आगरा की सांस्कृतिक क्षेत्र में बड़ी पहचान बनेगा। आज के प्रोग्राम में असलम सलीमी, अनिल कुमार शर्मा, कवि डॉक्टर आयशा घोष, विभाग अध्यक्ष इंग्लिश सेंट जॉन्स कॉलेज आदि उपस्थित रहे। There was a cat sitting on the mat. Also, it was very fat, yet its belly was rather flat. The cat was sitting on a squeaky rat, wearing a very large derby hat. कोई लिखने की नहीं हुई है। हालांकि मुझे याद आ गया, अभी मैंने बहुत पहले बड़ी मुश्किल से पोएम लिखी थी कि खबरिया न्यूज क्या जाने करप्शन की बीमारी है। एक इस तरह की वो बना करके मैंने बनती। तो आज मैंने जाना ये कि सुर लय ताल के साथ में अगर शब्दों के साथ हम खेल में ही कितनी बढ़िया पोएट्री बना सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे इवेंट आज हुआ और ये हर महीने ये चलने वाला है। मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेजों में इसका प्रचार प्रसार तेजी से होना चाहिए। समाज में जो मेरे जैसे तमाम लोगों की जो अवधारणा बनी हुई है कि पोएट्री बहुत कठिन होती है, वो टूटे और इसका ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले पाए। और ये बहुत अच्छे महत्वपूर्ण इवेंट के लिए मैं राजीव सर का और प्रिंसिपल सर का, अनिल सर का और सभी हमारे जो आज नहीं भी मौजूद है उन सभी साथियों का सीन गहराइयों से हृदय की तरफ से धन्यवाद, शुक्रिया। Recite what you have written. उस थ्योरी के तहत में ये पहला आइटम, I hope it works. ठीक है, works can write poetry. अब देखिए मैंने 4 महीने कहा था कि 50 दिन तो we are satisfied, ये बात नहीं था। And very good poetry. अब तो बस हल्का टाइम का डर दूर हुआ कि मैंने कभी नहीं लिखी है, आज जब घर जाएंगी तो ये इनके दिमाग में होगा मैं लिख सकती हूँ। द मोमेंट आपके दिमाग में ये चीज आ गई कि मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, दैट्स ओपन द डोर, माय जॉब इज डन। ठीक है, अब तो सिर्फ क्या है, इस स्टोरी को थोड़ा सा और हल्का सा कॉम्प्लिकेट कर देना, थोड़ा सा पॉलिश कर देना, थोड़ी सी चीज कर देना, डॉक्टर एंड रियली थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जब भी आगरा शहर में अंग्रेजी कविता की बात होती थी तो राजीव जी का जिक्र मैं हमेशा सुनता था, लेकिन ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ पहली बार कि उनसे मुलाकात भी हो सकी और उनके काव्य संग्रह को मैं देख सकता हूँ। और जो इसमें बहुत ही खूबसूरत बात है कि काव्य सृजन की जो प्रक्रिया है और जो कवि की अनुभूतियाँ हैं, जो कवि के संघर्ष हैं और जो उसकी द्वारा सृजित कविता के साथ उसकी अंतर संबंध है, इनको बड़ी खूबसूरती के साथ निरूपित किया और शब्दों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है उन्होंने, जो कि मैं समझता हूँ कि उनके भावनात्मक क्षितिज को एक नया विस्तार देगा पाठकों के। राजीव खंडेलवाल है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, बिजनेसमैन हूँ बाय प्रोफेशन और पोइट्री लिखना मैंने 40 साल की उम्र से लिखना शुरू किया है।
उससे पहले मुझे लिटरेचर में कोई एकेडमिक ट्रेनिंग नहीं है। ये जो पुस्तक है वो मैंने लिखी है, ये 52 पोएम्स हैं ऑन दी आर्ट एंड क्राफ्ट पोएटिक प्रोसेस पे। क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, पब्लिशर को कैसे भेजना है, रिजेक्शन होती है तो कैसे करना है, और क्रिटिक्स क्या कहते हैं, उसको कैसे क्रिटिसिज्म को हैंडल करना है। एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज किसी एक पर्टिकुलर पोएट ने इस पोएटिक प्रोसेस पे 52 पोएम्स नहीं लिखी है। तो दैट आई टेक एज अ क्लेम के लिए मैंने वो चीज़ें लिखी है। और डॉक्टर नीलांजना पाठक हैं जबलपुर की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो एक रिव्यू बुक इस किताब। मैं अनिल शर्मा आज अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमॉर्टैलिटी और छांव फाउंडेशन जो शिरोज हैंग आउट कैफ़े चलाता है उसके तत्वाधान में एक प्रोग्राम किया गया था, जिसमें हमने इंग्लिश पोइट्री अड्डा और श्री राजीव खंडेलवाल जी की बुक का लॉन्च किया। बहुत ही अच्छा प्रयास रहा। आज राजीव खंडेलवाल जी ने जो इंग्लिश पोइट्री अड्डा का जो पहला सेशन लिया, उसमें हमको ऐसे 4 लोग मिले जिन्होंने फर्स्ट टाइम पोइट्री लिखी थी। हम ऐसे प्रयास आगे भी करते रहेंगे। ये जो पोइट्री अड्डा है ये हर महीने की सेकंड सैटरडे को होगा। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो लोग भी इंग्लिश पोइट्री में इंटरेस्टेड हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। धन्यवाद। जब भी आगरा शहर में अंग्रेजी कविता की बात होती थी तो राजीव जी का जिक्र मैं हमेशा सुनता था, लेकिन ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ पहली बार कि उनसे मुलाकात भी हो सकी और उनके काव्य संग्रह को मैं देख सकता हूँ। और जो इसमें बहुत ही खूबसूरत बात है कि काव्य सृजन की जो प्रक्रिया है और जो कवि की अनुभूतियाँ हैं, जो कवि के संघर्ष हैं और जो उसकी द्वारा सृजित कविता के साथ उसकी अंतर संबंध है, इनको बड़ी खूबसूरती के साथ निरूपित किया और शब्दों का बहुत अच्छा प्रयोग किया है उन्होंने, जो कि मैं समझता हूँ कि उनके भावनात्मक क्षितिज को एक नया विस्तार देगा पाठकों के।